नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना गोपाल राघव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मुंबई वसई विरार थाने कल्याण डोंबिवली यहां पर महानगर पालिका के इलेक्शन का शंखनाद हो चुका है। नॉमिनेशन फॉर्म भर चुके हैं। 2-3 दिन में उनका छटनी होकर के फाइनल भी आ जाएगा कि किसको इलेक्शन लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। और 5 तारीख तक वापसी फॉर्म रिटर्न करने का भी तारीख है, यानी कि 5 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा है या नहीं खड़ा है, या कौन निर्दलीय पक्ष से भी खड़े हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले वसई विरार महानगर पालिका की। तो आपको बता दें, वसई विरार महानगर पालिका पिछले 35 साल से वहां पर एक छत्र राज है बहुजन विकास अघाड़ी का। आप जानते होंगे बहुजन विकास अघाड़ी है तो कहने के लिए एक छोटी सी पार्टी, जिसमें सिर्फ 2-3 विधायक होते थे या एक खासदार यानी कि सांसद होते थे, और बाकी उनका महानगर पालिका पर कब्जा यानी कि एक छत्र राज रहा है 35 साल तक। कितनी पार्टियां आई, कांग्रेस आई उस जमाने में, उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, कदम रखा है, तब से वहां पर हलचल तेज हो गई है। क्योंकि पिछले विधानसभा इलेक्शन में पार्टी के मुखिया हितेंद्र ठाकुर और उनके सुपुत्र क्षितिज ठाकुर और उनके बाकी जितने एमएलए थे सब हार चुके हैं, यानी कि उनके गढ़ में उनको हरा दिया गया है। अब मात्र उनके पास एक ही चीज बची हुई थी, वो है महानगर पालिका, और उस पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना एकनाथ शिंदे की और साथ में और अन्य दलों की। लेकिन सभी दल अपनी अपनी कमर कसे हुए हैं कि किस तरह से उस महानगर पालिका की राजगद्दी को छीन लिया जाए बहुजन विकास अघाड़ी से। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी भी कमर कस चुकी है और उन्होंने अपने उम्मीदवारों की फौज मैदान में उतार दी है। जो हमने देखा, कल वहां पर कवर करने हम खुद गए और हमने वहां पर देखा कि बहुजन विकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने जो भी उनके समर्थक हैं उनके साथ मैदान में आए और आकर के नामांकन भरा। उसी के साथ साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की भी फौज उतरी और उन्होंने भी वहां पर अपना दमखम दिखाया और प्रधानमंत्री मोदी की नीयत और नीति और विकास का जो उनका एजेंडा है उसको लेकर के चलने के लिए बात कही। और उन्होंने कहा कि सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका का विकास हो सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और उनके साथी दल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको याद दिला दें, वसई विरार में और भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना एक साथ नहीं लड़ रही है, यानी कि वहां पर अलग अलग है। जैसे कि अभी पालघर में पीछे हुआ था, वहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को पटखनी दे दी थी और वहां पर सिर्फ मात्र बीजेपी 8 सीट पर रह गई थी पालघर में, और वहां पर नगर अध्यक्ष पद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। जहां पर उद्धव ठाकरे पार्टी को सिर्फ 3 सीट आई, बीजेपी को 8 आई और एकनाथ शिंदे को पालघर में 19 सीट मिली। तो वहां पर बाहुबली बन के निकले एकनाथ शिंदे। लेकिन उसके उल्टा दहानू में नगर अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन कॉर्पोरेटर का जो उनका था उसको जीत गई। तो ये राजनीति में उठापटक चल रहा है। लेकिन अभी सबकी नजर है वसई विरार महानगर पालिका, थाना डोंबिवली, कल्याण और मुंबई पर। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, उस पर सबकी नजर है क्योंकि वहां पर एक छत्र राज रहा है शिवसेना का। अब शिवसेना कौन सी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की बनी है वो बाद में बनी है। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे यानी कि मातोश्री से शिवसेना भवन से जो शिवसेना थी उसका ही राज रहा है, चाहे साथ में भारतीय जनता पार्टी रही हो या और अन्य दल रहे हो। अब उस पर सबकी निगाहें गिद्ध की तरह लगी हुई हैं। सब चाहते हैं कि किसी तरह एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका पर भी कब्जा कर लिया जाए, और उसके लिए भी रण सज चुका है, नामांकन भर चुके हैं और सभी लोग अपने अपने तैयारियों में लग चुके हैं। क्योंकि इस इलेक्शन को जीतने के लिए सब अपनी अपनी चाणक्य नीति अपनाएंगे, चाहे प्रबोधन हो, मतदाताओं के लिए कुछ भी लोभ लालच दिया जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, या श्याम दाम दंड, आप समझ सकते हैं किस तरह का भी कोई प्रबोधन दे सकते हैं।
जिसके कोई सबूत नहीं होते। चुनाव आयोग हमेशा कहता है कि चुनाव निष्पक्ष और न्यायपूर्वक करवाए जाएंगे, लेकिन गड़बड़ी धांधली निकल ही आती है। तो नेशनल इंडिया आज आपको ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, लेकिन सरगर्मी पूरे भारत में है। यानी कि यहाँ से दिल्ली तक की नज़र मुंबई पर है और ये मुंबई की गद्दी को छीनने के लिए, हथियाने के लिए हर कोई अपने पैतरे अपनाएगा। तो हम आपको हर खबर देते रहेंगे नेशनल इंडिया पर चीफ एडिटर गोपाल राघव के साथ। मुंबई से हर खबर पर नजर नेशनल न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।